आज के बीच में एक पेशेंट आया था और आने के बाद मैं यहाँ जो सीधा इमरजेंसी में आया था। जब इमरजेंसी में हमारे यहाँ जो मेडिसिन के रेजिडेंट, इमरजेंसी रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने उसको एग्जामिन किया तो उसकी पल्स और हार्ट नहीं थे और इमीडिएटली फिर उसका ईसीजी किया गया तो वो भी स्ट्रेट लाइन था। तो वहाँ जो भी दोनों तीनों अपने मेडिसिन के और इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद में पाया कि ये ब्रॉड डेड पेशेंट है। उसकी ईसीजी की गई, ईसीजी में स्ट्रेट लाइन थी। तो ऐसे पेशेंट को फिर जब ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था तो उसके बाद उन्होंने इसको मोर्चरी में शिफ्ट करा। सर रेफर किया गया था तो उस वक्त क्या लिखा हुआ था रेफर नोट पे? और क्या वहाँ पे पोस्टमार्टम भी हुआ था? देखिए वहाँ की क्या स्थिति है मुझे भी अखबार से ही मालूम पड़ा है। तो वहाँ अखबार में जैसा बताया वो पोस्टमार्टम तो उसका हुआ बता रहे हैं। अपने पास उन्होंने वहाँ से जो मैंने मालूम किया है तो वहाँ काफ़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ शिफ्ट किया था, जो ब्लड प्रेशर की और उसकी काफ़ी हैवी ड्रग्स के ऊपर उनका इन्फ्यूज़न चालू करके यहाँ शिफ्ट किया था। तो इतना सिक पेशेंट था तो रास्ते में आते आते उसको अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। जब यहाँ पहुँचा तो वो कंप्लीट उसका हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रखा था, ईसीजी किया तो स्ट्रेट लाइन था। तो उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर करके और फिर यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था। और अभी एक मेडिकल बोर्ड द्वारा जब भी वहाँ की पुलिस झुंझुनू से और अपने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे तो एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसका जो भी रिपोर्ट है वो क्या सर आपका मेडिकल साइंस इस बात को मानता है सर कि एक आदमी जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया वहाँ पर उसमें विश्राम सब निकाले जाते हैं, उसके बाद उसको डीप फ्रीजर में रखा जाता है, उसके बाद वो जिंदा हो जाता है, 2.5 घंटे तक डीप फ्रीजर में रखा जाता है? देखिए दो अलग अलग बातें हैं। अगर पोस्टमार्टम किसी का हो जाता तो उसके बाद में जिंदा होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पोस्टमार्टम में अगर विषाण निकाल लिए जाते हैं ओपन करके और तो उसके बाद तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि दोबारा से हार्ट आ जाए। लेकिन हाँ कुछ केसेस ऐसे हैं, अगर जैसे कई बार यंग पेशेंट होता है और कार्डियक अरेस्ट उसको हो जाता है, कोशिश करते हैं कि उसको सीपीआर द्वारा तो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, कई बार वो रिवाइव नहीं होता है और ऐसी कंडीशंस में उसको अपन डीप फ्रीजर में रख देते हैं। तो आजकल एक ये हाइपोथर्मिया करके जो ब्रेन डेड जिनका हार्ट अरेस्ट हो जाता है और ब्रेन डेड हो जाता है तो हाइपोथर्मिया एक ऑफिशियल इनका ट्रीटमेंट होता। तो बहुत रेयर केसेस में कई बार ऐसा होता है कि हार्ट वापस आ जाए, लेकिन निश्चित रूप से पोस्टमार्टम होने के बाद में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। रोहितास की कोई किसी परिजन ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की या मोर्चरी में संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, जहाँ तक मेरे को जानकारी है ये मुहपुर बधिर पेशेंट था और वहाँ एक जो अनाथालय या इनका जो केयर हाउस चलता है वहाँ पर ये रहता था। वहाँ पर भी शायद ये ज़्यादा लंबे समय नहीं था, कुछ थी और इसको इमरजेंसी में ही वहाँ झुंझुनू अस्पताल में ले गए थे। वहाँ डॉक्टर्स ने देखा होगा उस समय इसकी हार्ट नहीं चल रही थी। शायद ईसीजी भी जो पेपर में आया है ईसीजी की वो भी स्ट्रेट लाइन थी। उसके बाद में उसको शायद डीप फ्रीजर में रखा था और बाद में जब जिस संस्थान में वो रह रहा था वहाँ से जब वो फ्यूनरल के लिए ले गए तो वहाँ एक्टिविटीज़ आई। उसके बाद से वापस से अस्पताल में लाए थे और ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था तो उन्होंने दवाइयाँ चालू करके और जयपुर रेफ़र कर दिया था। लेकिन जब तक यहाँ आया तब तक उसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, ब्रॉड डेड था। तो आने के बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी एक पोस्टमार्टम होती है उसके बाद। उनकी ओर से दी जा रही थी पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से जो पेशेंट को लेकर आया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दम उस पेशेंट ने तोड़ दिया था, ब्रॉड डेड हो चुका था, हार्ट काम नहीं कर रहा था। ये जानकारी डॉक्टर सुशील भाटी की ओर से दी गई है। आज सुबह अस्पताल में 4:45 रोहिताश को मृत घोषित कर दिया गया। एसएमएस की मोर्चरी में कुछ देर बाद पोस्टमार्टम शव का कराया जाएगा। झुंझुनू बीडी के अस्पताल प्रकरण से जुड़ा ये अपडेट आपको दे रहे हैं। झुंझुनू से पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट बनकर जयपुर आ रही है। झुंझुनू से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर एएसआई जयपुर आ रहे हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर रोहिताश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। एसएमएस की मोर्चरी में कुछ देर बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जिन पर लापरवाही के आरोप लगे उनको निलंबित भी किया गया। पीएमओ सहित 3 डॉक्टर्स को निलंबित किया जा चुका है बीडी के और हॉस्पिटल के। लेकिन अब क्योंकि एसएमएस लाया जा रहा था और एसएमएस में भर्ती से पहले ही रोहिताश ने दम तोड़ दिया था, ये डॉक्टर सुशील भाटी की ओर से
साफ कर दिया गया है। रिपोर्ट बाकायदा पूरे मामले की बनाकर जयपुर लाई जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। मूक बधिर ये युवक निराश्रित था। तबीयत खराब होने पर बीडी के अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां पर यह पूरा घटनाक्रम होता है।